हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है अजय और आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलसीसी इंटरलॉक्स फॉर गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले व्हाट इज इंटरलॉकिंग, सर्किट ब्रेकर इंटरलॉक्स, डिस्कनेक्टर स्विच इंटरलॉक्स एंड अर्थिंग स्विच इंटरलॉक्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरलॉकिंग होता क्या है। सो इंटरलॉक्स आर डिफाइंड एज अ वे टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इन अ सिस्टम। तो सिस्टम में कुछ अलग होना है, ऐसे प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम में कुछ इंटरलॉक्स दिए रहते हैं और अपना सिस्टम है जीआईएस। तो इसमें क्या अलग हो सकता है, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे क्या प्रिवेंट करना चाहिए। तो सपोज किसी ने अपने सबस्टेशन में एलसीसी का कोई भी स्विच चलते चलते ऐसे ही प्रेस कर दिया। सपोज मान लेते हैं कि डिस्कनेक्टर का स्विच ऑनलाइन में किसी ने ओपन की कमांड दबा दी, तो ऐसे ही वो ओपन नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंटरलॉकिंग दिए रहते हैं जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं सारे सिस्टम्स को, जैसे अपना अर्थिंग स्विच, डिस्कनेक्टर या ब्रेकर्स, ये सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इनका सारा का क्या इनका स्टेटस है, कौन सा स्विच ओपन है, कौन सा स्विच क्लोज है, ये सारे काफ़ी इंटरकनेक्टेड रहते, तो इसी के लिए इसे इंटरलॉकिंग कहा जाता है। ओके। सो इंटरलॉकिंग के लिए समझने के लिए एक मैंने एक एसएलडी लिया है, सिंगल लाइन डायग्राम। उसमें से हम समझ सकते हैं जिसमें स्विचेस दिखाए गए हैं। तो पहले देखते हैं इंटरलॉकिंग हम क्लोजिंग, सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग के लिए ये सर्किट ब्रेकर के इंटरलॉक्स देखने वाले हैं। और इसमें स्मॉल और इजी लॉजिक्स यूज़ किए हैं, जिसे लॉजिक्स कहते हैं हम एंड और नॉर, जो हमने सीखे ही है। तो ज़्यादा मैं इजीली आपको समझा देता हूँ कि एंड मतलब एडिशन, मतलब एंड, जब एंड लॉजिक यूज करेगा तो जितना भी कंडीशन दिया है उसको सारा प्लस चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मतलब इसमें कोई और नहीं है। सो एंड के आगे आप देख सकते हैं ये थ्री एरो जो निकले हैं, सॉरी ये फोर एरो जो निकले, ये सारा कंपलसरी कमांड्स है, इसको ये इंक्लूड होना ही चाहिए अपने सिस्टम में। सो एंड देन एक एक करके हम समझते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग के लिए क्या सेटिस्फाइड होने चाहिए, कौन से क्या क्या सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए लोकल मोड में डायरेक्टली न जाते हुए एक और दिया है यहाँ पर एंड के बाद। ये और इंडिकेट करता है कि आइदर और आपको या तो लोकल मोड सिलेक्ट करना है पड़ेगा, या तो आपको रिमोट मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके एलसीसी पे एक स्विच रहता है, उसमें लोकल और रिमोट का आप कमांड सिलेक्ट कर सकते हो। सो सपोज हमने लोकल मोड सिलेक्ट किया, तो लोकल मोड के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लोकल और रिमोट स्विच इन लोकल मोड में रहना चाहिए, और क्लोजिंग की कमांड फ्रॉम एलसीसी पैनल, मतलब क्लोजिंग की कमांड जो है एलसीसी पैनल से जानी चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। और अभी इसी और को देखते हैं। अभी ये सपोज लोकल में नहीं रहा, तो दूसरा कंडीशन क्या है कि रिमोट में रहना चाहिए एटलीस्ट। सो रिमोट मोड में ये स्विच रहा, तो लोकल रिमोट स्विच रहना चाहिए रिमोट में, और क्लोजिंग कमांड जाना चाहिए सीआरपी पैनल से। अगर ये रिमोट मोड में आपका स्विच है, तो कमांड आप एलसीसी से नहीं दे पाएंगे। आपको कमांड उस कंडीशन में सीआरपी पैनल से देना है। देन नेक्स्ट कंडीशन है आपकी सर्विस कंडीशन। यहाँ पे आप देखोगे एंड के बाद एक और दिया है बड़ा सा सेंटर में। उस और का मतलब है ये तीनों कंडीशन, जो आगे जो तीनों कंडीशन है, जैसे सर्विस, मेंटेनेंस एंड बाईपास, ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड रही तो उसको चल जाएगा क्लोजिंग के लिए। ये तीनों में से एक चाहिए। सर्विस कंडीशन देखते हैं अपन पहले। सबसे पहले सर्विस कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए
आपको लोकल और रिमोट स्विच रहना चाहिए रिमोट मोड में। देन आपका QZ1 डिस्कनेक्टर क्लोज रहना चाहिए और QZ9 डिस्कनेक्टर क्लोज रहना चाहिए। एक सिचुएशन हो गई। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, और में है, अगर ये नहीं रहती है, सर्विस में नहीं रहता है, तो मेंटेनेंस में कैसे रहेगा। लोकल रिमोट स्विच जो है आपका वो लोकल मोड में रहना चाहिए। देन आपका QZ1 अर्थिंग स्विच क्लोज रहना चाहिए और QZ9 अर्थिंग स्विच क्लोज रहना चाहिए। आप SLD में सिंगल लाइन डायग्राम में ये सारे स्विचेस देख सकते हैं। और ये भी नहीं है तो आपको और एक सिचुएशन दी है और में, बाईपास मोड। उसमें लोकल और रिमोट स्विच लोकल में रहना चाहिए और इंटरलॉक ओवरराइड स्विच सिलेक्ट रहना चाहिए। जो इंटरलॉक ओवरराइड का एक स्विच रहता है उसको प्रेस करना है होगा आपको, और आपको आपका लोकल रिमोट स्विच का जो स्विच है वो लोकल कंडीशन में रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तभी ये आप क्लोजिंग की कमांड भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंड में देखते हैं। बड़ा सा जो एंड दिखा रहा है पहले ही सर्किट ब्रेकर के लिए, उसमें सर SF6 गैस प्रेशर हेल्दी रहना चाहिए। जो आपका सर्किट ब्रेकर का गैस कंपार्टमेंट है उसका गैस प्रेशर हेल्दी रहना चाहिए, मीन्स एट रेटेड रहना चाहिए, और हेल्दी रहना चाहिए मीन्स अंडर प्री डिफाइंड वैल्यू रहना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है आपका और एक एंड है जो कंपलसरी सिचुएशन है, एंटी पंपिंग नॉट ऑपरेटेड। एंटी पंपिंग एक डिवाइस जो ऑपरेट नहीं रहना चाहिए। ये चार कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है तो ये आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज की कमांड, जब आप LCC से क्लोज का बटन प्रेस करेंगे तब आप क्लोज की कमांड दे सकते हैं और आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सर्किट ब्रेकर ओपन करने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई रहनी चाहिए। ये बड़ा सा एंड दिख रहा है, एंड मीन्स फिर से एडिशन। अभी यहाँ पे दो दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो अपन सर्किट ब्रेकर ओपन कर पाएंगे। तो सर्किट ब्रेकर ओपन करने के लिए पहली कंडीशन है कि SF6 गैस प्रेशर हेल्दी, ये नीचे से स्टार्ट किया मैंने, SF6 गैस प्रेशर हेल्दी रहना चाहिए। तो वो तो एक कंपलसरी सिचुएशन है। देन नेक्स्ट एंड के बाद एक और आ रहा है। इस और में एक तो प्रोटेक्शन ट्रिप फ्रॉम CRP, आप CRP पैनल से डायरेक्टली कमांड भेज सकते हो, या और के बाद अगेन एक और आ रहा है जिसमें आप लोकल मोड में एंड रिमोट मोड में, दोनों मोड में आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको। सो लोकल मोड के लिए देखते हैं। दो दो सी कंडीशन है लोकल मोड के लिए, वो दोनों सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। आपका लोकल रिमोट स्विच इन लोकल कंडीशन रहना चाहिए। देन ओपन कमांड फ्रॉम LCC पैनल, जब भी आप ओपन का जब कमांड दोगे तो LCC पैनल से जाना चाहिए जब आपको लोकली इसको ओपन करना है। देन रिमोट मोड के लिए क्या है, लोकल रिमोट स्विच आपका रिमोट मोड में रहना चाहिए, और आपका ओपन की कमांड हो CRP पैनल से जानी चाहिए। ये है आपके लिए एक सिचुएशन ओपन करने के लिए। अगर ये सिचुएशन ये सेटिस्फाई कर लेता है आपका सर्किट ब्रेकर, तो आप ओपन की कमांड सेंड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन डिस्कनेक्टर। डिस्कनेक्टर आपको क्लोज या ओपन करने के लिए क्या क्या सिचुएशन है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए आपके सिस्टम ने। आपने गैस इंसुलेटेड स्विच गियर में जब डिस्कनेक्टर, हमें जैसे पता ही है डिस्कनेक्टर हम नो लोड में ऑपरेट करते हैं, तो देखते हैं क्या 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 कंडीशंस इसने सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये एंड के बाद जो कंडीशन दिख रही है, इतना सारा कंडीशन इसने सेटिस्फाई करना चाहिए तभी ये क्लोज या ओपन कर सकते हैं। टोटल इसमें 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आइदर आपको लोकल मोड में ऑपरेट कर सकते हैं इसे, या रिमोट मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। लोकल मोड में तो ऑब्वियसली लोकल मोड में अगर करना है तो लोकल जो आपका रिमोट लोकल स्विच रहता है एक,
उसको लोकल कंडीशन में सिलेक्टेड रहना चाहिए हो। और जब लोकली अपन ऑपरेट करते हैं तो एलसीसी पैनल से कमांड देनी पड़ेगी आपको, क्लोज और ओपन की कमांड, ऑब्वियस है। और इसका ही और अगर देखा जाए तो रिमोट मोड से अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका स्विच रिमोट मोड में सिलेक्ट रहना चाहिए। लोकल रिमोट स्विच रहता है एक, यस 205 उसका नाम है उस स्विच का। और उसे क्लोज और ओपन की कमांड जो है वो सीआरपी पैनल से जानी चाहिए। ये पहली एक सिचुएशन हो गई। अगर ये सेटिस्फाई हो गई है तो नेक्स्ट है आपका, आप सर्विस कंडीशन और मेंटेनेंस कंडीशन और बाईपास कंडीशन, ऐसे तीनों मोड में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो अपन सर्विस कंडीशन का देख लेते हैं। सर्विस कंडीशन में चार सिचुएशन है, उस चारों की चारों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका अर्थिंग स्विच, बस बार अर्थिंग स्विच जो है वो अर्थ नहीं रहना चाहिए, नॉट अर्थेड, मतलब वो ओपन रहना चाहिए। सर्किट ब्रेकर ओपन रहना चाहिए। QZ1 अर्थिंग स्विच ओपन चाहिए। QZ9 अर्थिंग स्विच आपको ओपन चाहिए। मतलब दोनों साइड के अर्थिंग स्विच ओपन, ब्रेकर भी ओपन, और आपका बस बार अर्थिंग स्विच भी ओपन कंडीशन में चाहिए, तभी आप क्लोज की कमांड सेंड कर पाएंगे सर्विस कंडीशन में डिस्कनेक्टर की। नेक्स्ट है दूसरा, या ये अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, दूसरा क्या रास्ता है, दूसरा कौन सा है, तो मेंटेनेंस कंडीशन में अगर आपको ऑपरेट करना है ड्यूरिंग मेंटेनेंस, तो आपको आपका बस बार अर्थिंग स्विच जो है वो क्लोज कंडीशन में रहना चाहिए। ऑब्वियस है कि जब भी आप मेंटेनेंस में काम करोगे तो अर्थिंग स्विच आपका जो बस बार का अर्थिंग स्विच है उसे आपको क्लोज करना, अर्थ करना पड़ेगा। देन QZ9 अर्थिंग स्विच भी आपको क्लोज रहना चाहिए आपका। QZ9 अर्थिंग स्विच भी आपको क्लोज रहना चाहिए, तभी आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं आपका डिस्कनेक्टर। ओके। सो नेक्स्ट है आपका बाईपास मोड। एलसीसी में एक बाईपास की रहता है जिससे आप इंटरलॉक बाईपास कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन इमरजेंसी में आ सकता है कि आपको ये इंटरलॉक बाईपास करना पड़े, तो ये इंटरलॉक काम नहीं करता है। इंटरलॉकिंग का मतलब ही ये है कि आप प्री डिफाइंड कंडीशन दे रहे हैं आपके सिस्टम को कि ये सारा कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तभी मेरा डिस्कनेक्टर और अर्थिंग स्विच और ब्रेकर ओपन क्लोज की कमांड रिसीव करना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन आप देख रहे हैं। सो बाईपास की रहती है एक, जनरली रेड कलर में रहती है। सो इस की को आपको प्रेस, पहले क्या दिया गया है, लोकल और रिमोट स्विच आपका लोकल में रहना चाहिए, लोकल कंडीशन में। देन इंटरलॉकिंग ओवरराइड स्विच सिलेक्टेड रहना चाहिए। सो इस कंडीशन में भी आप आपका डिस्कनेक्टर क्लोज है ओपन कर सकते हैं। देन कंपलसरी सिचुएशन देखते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे अपन ये और जब आता है तब आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आइदर और सिचुएशन आ जाती है। लेकिन जब एंड के बाद कोई कंडीशन दी है तो समझ लीजिए कि इसे सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं रहती है तो आपका डिस्कनेक्टर और अर्थिंग स्विच ओपन क्लोज की कमांड नहीं लेगा। सो अभी अपन डिस्कनेक्टर ओपन क्लोज या ओपन के बारे में देख रहे हैं। दो सिचुएशन देख लिए हमने कंडीशन, अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा है SF6 गैस प्रेशर हेल्दी रहना चाहिए, मीन्स रेटेड बार प्रेशर उसमें रहना चाहिए एटलीस्ट। सो नेक्स्ट, ये तो कंपलसरी है, इसमें कोई और की सिचुएशन नहीं है, ये चाहिए ही चाहिए। प्लस डिस्कनेक्टर और अर्थिंग स्विच ड्राइव नॉट स्टक, कोई भी डिस्कनेक्टर और अर्थिंग स्विच ड्राइव आपका स्टक नहीं रहना, बीच में स्टक नहीं होना चाहिए। वो आइदर फुल्ली क्लोज और ओपन ही रहना चाहिए, ऐसे स्टक आधा उसने कमांड नहीं देना चाहिए। अगर कोई स्विच फुल्ली क्लोज ओपन नहीं है तो आपका डिस्कनेक्टर क्लोज या ओपन नहीं हो पाएगा। देन डबल ऑपरेशन इंटरलॉक्स नॉट ऑपरेटेड, डबल ऑपरेटेड इंटरलॉक भी इसे ऑपरेट नहीं चाहिए। देन इंटरलॉकिंग वोल्टेज अवेलेबल, ये इंटरलॉकिंग वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की तरह काम करता है।
इस ये भी आपके लिए आपके पास अवेलेबल चाहिए। ये सारा कंडीशन डिस्कनेक्टर के लिए क्लोज या ओपन करने के लिए सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं अर्थिंग स्विच ओपन क्लोज अगर करना है मुझे अपने सब स्टेशन पे। सो क्या क्या कंडीशन है अर्थिंग स्विच के लिए। ये एंड साइन के बाद, बड़ा सा एंड साइन के बाद आप देख रहे हैं कि एक और है। और मीन्स आपके पास ऑप्शंस है, आइदर ये आइदर और कोई भी एक कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई कर देंगे तो आपका अर्थिंग स्विच ओपन या क्लोज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिमोट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में जो कंडीशन दी है उसमें एंड कंडीशन, एंड के बाद देख रहे हैं डबल ऑपरेशन इंटरलॉक्स नॉट ऑपरेटेड। डबल ऑपरेशन का जो इंटरलॉक है वो ऑपरेटेड नहीं चाहिए। देन ESDS ड्राइव नॉट स्टक, कोई भी ड्राइव बीच में स्टक नहीं चाहिए। ये दो एंड की कंडीशन थी, मतलब ये चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। ओके, देन अपन आ जाते हैं और के बाद दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। एक तो है इंटरलॉकिंग बाईपास कंडीशन लोकल। सो अभी लोकली अगर इंटरलॉक बाईपास करने हैं आपको तो आपका जो रिमोट लोकल स्विच रहता है वो लोकल कंडीशन में रहना चाहिए। देन इंटरलॉकिंग ओवरराइड सिलेक्ट होना चाहिए। देन क्लोज ओपन ऑर्डर फ्रॉम LCC पैनल, जो भी कमांड जाएगी वो LCC पैनल से जाना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो गए, प्लस और एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपको इस कंडीशन के थ्रू जाना है। सो अभी देखते हैं और के बाद और एक ऑप्शन कौन सा आने वाला है। मेंटेनेंस कंडीशन वाला एक ऑप्शन है, एक लोकल ऑपरेशन वाला है और एक रिमोट वाला है। सो मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस कंडीशन में आपको डिस्कनेक्टर ओपन चाहिए। QZ9 और QZ1 दोनों भी डिस्कनेक्टर अगर ओपन है तभी आपका अर्थिंग स्विच की कमांड आप क्लोज या ओपन कर पाएंगे। ये बेसिक थिंग है दोस्तों अपने GIS में कि जो जैसे हमें पता ही है कि कोई अर्थिंग स्विच अगर हम क्लोज करते हैं तो उसके लिए इंटरलॉक्स दिया रहता है डिस्कनेक्टर्स का, उसका रिस्पेक्टिव डिस्कनेक्टर के साथ। उसके डिस्कनेक्टर मस्ट बी ओपन चाहिए। अगर डिस्कनेक्टर ओपन नहीं रहा तो अपना अर्थिंग स्विच क्लोज की कमांड नहीं लेता है। और 145 अर्थिंग स्विच में इसे मैकेनिकली इंटरलॉक कहा जाता है। इसे 3 पोजीशन ड्राइव एक यूज़ किया जाता है जिसमें आपको फिजिकली ऐसी कंडीशन ऑकर ही नहीं होगी कि दोनों भी क्लोज हो सके, तो इसे मैकेनिकल इंटरलॉक, फिजिकल इंटरलॉक रहता है एक। ओके, देन दूसरा कंडीशन है लोकल ऑपरेशन। अगर लोकल ऑपरेशन लेना है तो लोकल स्विच में आपका रिमोट लोकल स्विच रहना चाहिए। देन क्लोज ओपन ऑर्डर फ्रॉम LCC पैनल ही जाना चाहिए। एंड ES रिलीज की, यस दोस्तों, अर्थिंग स्विच ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल की यूज़ करते हैं, उसे अर्थिंग स्विच रिलीज की कहा जाता है। जनरली येलो कलर में रहती है। उसे प्रेस करके ही आप कोई भी कमांड आपको देना है अर्थिंग स्विच की, तो उसे प्रेस करके ही आपको देना पड़ता है, अनलेस आपने बाईपास की यूज़ नहीं की है। अगर आप बाईपास की यूज़ करते हैं तो आपको ये की प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको अर्थिंग स्विच रिलीज की प्रेस करके ही अर्थिंग स्विच की कमांड देनी पड़ती है। इसका क्यों इम्पोर्टेंस है ये भी बता देता हूँ दोस्तों। अगर अर्थिंग स्विच कोई लाइव पे ऑपरेट कर रहा है तो ये काफ़ी बड़ा डिजास्टर हो सकता है। और अपना इंटरलॉक फेल हो गया और सपोज कोई अर्थिंग स्विच लाइव पे ऑपरेट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि सारा लाइव पावर आप ग्राउंड करने जा रहे हैं। सो इस तरीके की सिचुएशन अगर ना हो तो उसके लिए एक अलग से एक फिजिकल इंटरलॉक फिर से दिया है। अगर आपको अर्थिंग स्विच का क्लोज या ओपन की कमांड देनी है तो इस
रिलीज की को आपको इस की को पहले प्रेस करके रखना पड़ता है, और एट द सेम टाइम आपको क्लोज या ओपन की कमांड देनी पड़ती है अर्थिंग स्विच को। देन नेक्स्ट है आपका रिमोट ऑपरेशन। अगर आपको रिमोट ऑपरेशन लेना है तो आपका लोकल रिमोट जो स्विच है वो रिमोट मोड में रहना चाहिए, और क्लोज या ओपन की जो भी कमांड है वो सीआरपी पैनल से जानी चाहिए। थोड़ा ट्रिकी लग सकता है दोस्तों आपको इसे देखने के बाद, लेकिन काफ़ी आसान है। इसमें एंड और अगर आप समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी आसान जाएगा इसे समझने के लिए। एंड मीन्स एडिशन। एंड का मतलब है आपको सारी जो भी ये सिचुएशन या कंडीशन दिए है इसको सेटिस्फाई करना ही करना है, ये प्लस एडिशन करना है एंड का मतलब। और का मतलब, जैसे और का मीनिंग होता है आइदर और, एक तो एक कंडीशन जो और के बाद दी है और दूसरी कंडीशन, उसमें ऑप्शंस रहते हैं और में, लेकिन एंड में कोई ऑप्शन नहीं है। जो एंड का साइन दिया है इसका मतलब है कि आपको एंड के सामने जो भी कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और मैं नेक्स्ट वीडियो अपने एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम पे बनाने वाला हूँ। सो आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसे समझने के लिए, बट आप अगर आराम से इसे देखेंगे और आराम से समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रीड करेंगे ड्राइंग वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिनको पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना के रखे हैं हमारे चैनल पे जीआईएस सबस्टेशन के रिलेटेड। जैसे बे रेटिंग प्लेट के जो पैरामीटर्स रहते हैं उसका इंट्रोडक्शन, देन करंट ट्रांसफार्मर के जो भी पैरामीटर्स रहते हैं उसका इंट्रोडक्शन के पे एक वीडियो बनाया है। बेसिक्स ऑफ जीआईएस, ऑब्वियसली वो एक वीडियो काफ़ी जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। देन एलसीसी का भी इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। सो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ये सारे वीडियोस को देखना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।